हम लोग टाइम एंड वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे थे। टाइम एंड वर्क का टाइप 1 के बारे में हमने बहुत सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल के सॉल्व किए थे। अब थोड़ा उससे दूसरे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हमारा है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है तथा एक काम को करने में 20 दिन लेता है, तो 20 ही काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और सिंपल तरीके से इसको करेंगे बिल्कुल। एक ही कार्य क्षमता बी के 3 गुने के बराबर है, तो यहां से हम ए अपॉन बी बराबर निकाल सकते हैं 3:1। ये हमारी इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, और हमने पहले लेक्चर में बताया था कार्य जो होता है वो समय के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, कार्य जो होता है वो समय के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अगर एफिशिएंसी हमारे 3:1 के रेशियो में है, तो अगर हम डे का रेशियो निकालें तो 1:3 होगा। और ए जो हमारा है, ए वो काम को करने में कितना टाइम लेता है, 20 दिन। तो बी कितना टाइम लेगा, तो ये 20 कितने टाइम इसके मल्टीपल है, 20। यहां भी 20 का मल्टीपल करता है तो 60 डेज। तो बी हमारा जो है वो कितने दिन में काम समाप्त करेगा, बी हमारा 60 दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक है, इसके बाद हम एक अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 3 गुना है, इसलिए वह एक काम को करने में 20 से 60 दिन कम लेता है, तो दोनों उस काम को अलग अलग कितने दिनों में पूरा करेंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक ही कार्य क्षमता बी के 3 गुने के बराबर है, तो हम यहां से निकाल सकते हैं ए अपॉन बी इक्वल टू 3:1। ये हमारा एफिशिएंसी का रेशियो आ गया है। ठीक है, अगर हम डे का रेशियो निकालें तो ये 1:3 के बराबर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए जो है वो 20 से 60 दिन कम लेता है, यानी कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट के बराबर है। 2 यूनिट के बराबर हमको कितना दिया है, 60 डेज। तो 1 यूनिट बराबर 30 डेज। ठीक है, तो ए जो हमारा है वो कितने दिन लेगा काम को खत्म करने में, 1 यूनिट और 30 है, तो 1 की वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं। सीधा सीधा है ए 30 डेज में फिनिश करेगा और बी 1 यूनिट की वैल्यू 30 डेज है, तो 3 की वैल्यू कितना होगा, 90 डेज। तो कहने का मतलब है ए हमारा जो है वो 30 दिन में काम समाप्त करेगा और बी 90 दिन में काम समाप्त करेगा। ठीक है, एक अगला क्वेश्चन और देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, इसलिए वह एक काम को करने में 20 से 30 दिन कम लेता है, एक साथ काम करते हुए कितने दिन में इस काम को पूरा करेंगे। ठीक है, एक ही कार्य क्षमता 20 से 2 गुनी है, तो हम यहां से ए अपॉन बी बराबर निकाल सकते हैं 2:1। ये हमारी कार्य क्षमता यानी कि एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। तो डे का जो रेशियो आएगा वो 1/2 के बराबर में आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ए जो है वो 30 दिन कम लेता है बी से, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू, 1 और 2 का डिफरेंस 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू हमको कितना दिया गया है, 30 दिन, यानी कि 30 डेज। ठीक है, तो ए जो है, ए वो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 30 डेज है, तो यहाँ पे 1 की सीधी सीधी वैल्यू हम लिख सकते हैं 30, और बी 2 60 डेज। एलसीएम अगर हम इसका ले लें तो ये टोटल वर्क आ गया हमारा। ठीक है, अगर ए 30 दिन में कोई काम खत्म करता है, टोटल 60 काम है, तो कितनी इसकी कार्य क्षमता है, 2, बी की 1। तो ए प्लस बी दोनों कितने दिन में, 2 + 1 = 3 यूनिट पर डे।
टोटल काम हमारा 60 है, 3 यूनिट कर रहे हैं, तो ए प्लस बी खत्म कितने दिन में कर देंगे? 20 दिन में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उन्नति एक काम को 20 दिन में कर सकती है, प्रगति की कार्य क्षमता उन्नति से 25% ज्यादा है, उसी काम को पूरा करने में प्रगति द्वारा लिया गया समय। उन्नति एक काम को 20 दिन में कर सकती है, यानी उन्नति जो है वो एक काम को 20 डेज में कर सकती है। ठीक है, और क्वेश्चन हमारा आगे कह रहा है कि प्रगति की जो कार्य क्षमता है, प्रगति की जो कार्य क्षमता है वो उन्नति के 25% मोर है। ठीक है ना, तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू हमें मालूम है 1/4। ठीक, और ये अधिक है अगर, तो अगर उन्नति की कार्य क्षमता 4 है तो प्रगति की कितनी होगी? 5। तो हम ये यू सीधा सीधा उन्नति यहां ले आते हैं, प्रगति अपन उन्नति, ये एफिशिएंसी का हमारा रेशियो आ गया। ठीक, अगर हम इसको डे में कन्वर्ट कर लें तो 4/5, और उन्नति जो है वो कार कितने दिन में समाप्त कर रही है? 20 डेज में। यहां से 5 यूनिट बराबर 20 डेज, तो 1 यूनिट की वैल्यू हम निकाल लेंगे। 5 चौको 20, यानी कि 4 डे पुट कर देंगे 4 यूनिट बराबर, तो टोटल हमारा जो प्रगति कार समाप्त करेगी वो 4 × 4 = 16 डेज में। ठीक है दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन छोटा सा पूछ लिया जाता है, जैसे कि ए एक काम को x दिन में करता है, b y दिन में करता है, तो a + b। इसका हम सीधा फॉर्मूला भी रख सकते हैं, तो इसको कुछ नहीं करना, x y ऊपर मल्टीपल और नीचे x + y से डिवाइड। टोटल हमारे ये डेज निकल आएंगे। ठीक है, जैसे कि क्वेश्चन इसी पे आधार पे हम देखते हैं। अमन एक काम को 8 दिन में करता है, मान लो ये अमन है, ये 8 दिन में कोई एक काम करता है। ठीक है, और विजय, ये विजय मान लीजिएगा, ये काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है, तो एक साथ कार्य करते हुए वो इससे 2 गुने कार्य को कितने समय में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करना सीधा सीधा, x की जगह पे 8, y की जगह पे 10 और बटे में 8 + 10। और चूंकि हमारा काम ये तो एक है, लेकिन हमें 2 गुना काम कराना है, तो अपने 2 का मल्टीपल और कर दे रहे हैं। ठीक है ना, अब हम यहां से निकाल लेते हैं, 2 × 8 × 10/18। और कट रहा है क्या? 80 नहीं कट रहा है, तो दोनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे? 80/9 दिन में। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने छोटे छोटे से क्वेश्चन और बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इनको सॉल्व किया। अगली क्लास में हम टाइप 3 के बारे में